अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, हमारे मुंह में काफ़ी सारी खाक, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद से नहायत मुतमईन है कि चलो हमारी आज़ादी सरेंडर हो गई, चलो एग्जेक्टिव और जुडिशरी को जो 73 के आइन ने अलग अलग रखा हुआ था वो एक दूसरे में जम हो भी गए, बल्कि जुडिशरी एग्जेक्टिव की सीधी सीधी मातहत हो भी गई, तो खैर है, आज़ादी सरेंडर कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल इन तमाम जज साहिबान को अब शायद परवेज़ मुशर्रफ दौर में लौटना पड़े, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कम से कम आसार यही बता रहे हैं। आपको याद होगा जब मोदी हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया था, तो सुबह दोपहर शाम यहाँ गैर मुल्की मॉडल को कॉपी करने पर तैयार अरबाब बस्तो कुशाद अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए कमरबस्ता हो गए थे, उनके वारंट निकलना शुरू हो गए थे नाकाबिल ज़मानत किस्म के। वो तो गंडापुर साहब के ताल्लुकात ही नादीदा ताकतों से बहरहाल हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो छुपना और फिर जाहिर होना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी अच्छी लंगूरी जिस्तें वो लगा लेते हैं। अगर उन्होंने कश्मीर हाईवे से गायब होना और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नमूदार होना और खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होना और केपी असम्बली में ज़ाहिर होना जैसे करतब ना सीखे होते, और दरमियान में नादीदा क़ुव्वतें उनकी गाड़ियों को, उनके तख्त को उड़ाकर गायब करके एक से दूसरी जगह पहुंचाने का मलका ना रखती होती, तो आज अरविंद केजरीवाल साहब की तरह गंडापुर साहब भी सुराखों के पीछे होते। अब ये ठीक है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके तमाम स्टेटस को ऊपर भरोसा करने वाले जज दोस्त तैयार हैं तमाम हाई कोर्ट्स में अरबाब बस्तो कुशाद की मर्ज़ी के चीफ जस्टिस लगाने पर, और वो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने कई महीने पहले एक ख़त लिखा था, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश किया था, वो बहुत महीने गुजरने के बाद भी आज तक अकेले ही हैं। उनको ये लगता था और बहुत से वकला को भी लगता था कि ये जो काफ़िला है ये बड़ा होता जाएगा और बतदरीज ये 6 की बजाय 26 और 26 की बजाय 36 और न जाने कितने जज साहिबान इनके साथ मिल जाएंगे, और यूं ये हाई कोर्ट्स में जो सीनियरिटी लिस्ट का बेड़ा गर्क किया गया है, जो दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफ़र करके चीफ जस्टिस लगाया जा रहा है और सीनियरिटी लिस्टों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हो सका, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके रुफ़का सुप्रीमेसी को, जुडिशल सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज़ करने पर ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि वो तकरीबन कर चुके हैं, वो तो अपनी कंसेंट दे चुके। तो 11 मई को इजलास भी होना है, ठीक है, 2-3 बार तारीखें आगे हो गई, खैर है, लेकिन बहरहाल इवेंचुअली तो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, और इवेंचुअली तो ये जो अबूरी जजेस हैं जो ताकतवरों की नुमाइंदगी करते हैं चीफ जस्टिस साहिबान, इनकी जगह पक्के पक्के ताकतवरों के नुमाइंदा चीफ जस्टिस लाए जाने हैं। और अगर उस वक़्त कोई दरमियान में मदाखलत करने की कोशिश करेगा तो अब अमेरिका से एक नई मिसाल सामने आई है, और आजकल तो आपको पता है ट्रम्प भाई को फॉलो करना एक रिवायत बन चुका है, जो नहीं करता फिर आहो। लिहाजा अब जो हाना डॉगर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया है, और ठीक है 2 घंटे बाद छोड़ दिया FBI ने, लेकिन बहरहाल उन पर एक इल्ज़ाम लगाया कि इज़्ज़त माब किबला काबा सदर ममलिकत, यानी कि एग्जेक्टिव के सरबरा, मत भूलें एग्जेक्टिव के सरबरा, और मत भूलें अमेरिका का आइन भी हमारे आइन की तरह एग्जेक्टिव और जुडिशरी को बिल्कुल अलग अलग करार देता है। लेकिन उसके बावजूद FBI ने, यानी कि महकमा इंसाफ ने, जी हाँ, महकमा इंसाफ के हुक्म पर FBI ने महकमा इंसाफ की ही लॉ ऑफिसर हाना डोगन साहिबा को गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर कि इज़्ज़त माब सदर ममलिकत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, और इस काउंटी जज ने इमिग्रेशन की दस्तावेज़ात दुरुस्त ना रखने वाले शख्स को इम्यूनिटी दी। ठीक है 2-4 घंटे बाद छोड़ दिया, लेकिन एक रिवायत बहरहाल उन्होंने डाल दी है, और अब इस रिवायत को भी पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाएगा। और अब जज साहिबान जो अपनी जुडिशल सुप्रीमेसी पर कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, अब उन्हें एग्जेक्टिव के अरकान मिलकर मुंतखब करेंगे और पिक करेंगे कि ये वाला जज हमें बतौर चीफ जस्टिस चाहिए। बैन ही अब उनको सुराखों के पीछे भेजने के लिए भी बिल्कुल तैयारियां जारी हैं। वो दौर गया जब सिर्फ FBR ने जांच पड़ताल की थी अपने काजी फाइज ईसा साहब के केसेस की, और फिर मामला FIA को भेजा ज़रूर था, लेकिन फिर जुडिशल मदाखलत के नतीजे में और जज साहिबान से झाड़ पड़ने के नतीजे में
और 6-4 से फैसला काजी साहब के हक में आ जाने के नतीजे में वो सब कुछ वापस हो गया था। लेकिन अब तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब तो अदालतों में तमाम की तमाम जो अक्सरियत है वो ताकतवरों के नुमाइंदगान की है। लिहाजा अब अगर कोई ऐसा रेफरेंस जाएगा, जो कि ज़ाहिर है जाने के लिए तैयार हैं, वो तमाम जज साहिबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस बिल्कुल अब तैयार हैं और वो बिल्कुल जाने वाले हैं। लिहाजा अब जब वो उन रेफरेंसेस की समाअत होगी, चाहे वो जुडिशल कमीशन में हो या किसी फुल बेंच में हो, बल्कि क्यों फुल बेंच में भी होगी, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होगी ना, तो अल्लाह खुश रखे जस्टिस अमीनुद्दीन को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होगी तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? फिर शायद वही नतीजा निकले जो हाना डॉगन साहबा के साथ निकला, और उनको तो 2-4 घंटे बाद FBI ने छोड़ दिया, मेहरबानी कर दी। लेकिन पाकिस्तान में क्या FIA छोड़ेगी? मेरे वालों ना ही समझो।